धरती का नर्क। राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर बसा था कालगढ़, एक ऐसी जगह जहां सूरज की रोशनी भी खून के रंग में ढल जाती थी। यहां धरती के नीचे सोना नहीं बल्कि काला सोना यानी कोयला दफन था। लेकिन ये खदानें सरकार की नहीं थी, ना ही किसी कंपनी की। यहाँ का मालिक था एक ही नाम, भैरव सिंह राठौर। भैरव सिंह की आंखों में चमकती थी सत्ता की आग। उसका एक ही नियम था, जो मेरी खदान में सांस ले वो मेरी मर्जी से ले। काले धुएं से घिरी उस घाटी में सैकड़ों मजदूर दिन रात खदान खोदते थे, बिना रोशनी, बिना उम्मीद। हर मजदूर का माथा मिट्टी से काला और दिल डर से सफेद। भैरव सिंह के आदमियों की बंदूकें उस घाटी में कानून थीं। उन्हीं मजदूरों में एक बच्चा था, आरव। उसके पिता खदान में ही मर गए थे जब एक सुरंग ढह गई थी। मुआवजा तो क्या, लाश तक बाहर नहीं निकाली गई। आरव ने उस दिन पहली बार समझा कि कभी कभी इंसान को भगवान नहीं, बंदूक बनना पड़ता है। राख में अंगार। 12 साल की उम्र में आरव ने खदान छोड़ दी। वो ट्रक ड्राइवरों के साथ शहर चला गया, जयपुर, फिर मुंबई। वहां उसने चाय भी बेची, लोहे के गोदाम में काम भी किया। पर हर रात एक सपना आता, भैरव सिंह की हंसी और पिता का दम घुटता चेहरा। वक्त बीता, आरव ने ताकत और पैसों की दुनिया देखी। मुंबई के अंडरवर्ल्ड में वो छोटा आरव से आरव राजा बन गया। उसके पास अब बंदूकें थीं, लोग थे और सबसे बड़ा हथियार, भरोसा नहीं, डर। एक दिन उसकी आंखों के सामने टीवी पर एक खबर चली, कालगढ़ में खदान हादसे में फिर 16 मजदूरों की मौत। पुलिस ने इसे प्राकृतिक दुर्घटना बताया। आरव ने टीवी बंद किया। वो शांत था, पर उसकी आंखों में वही पुराना आग जल उठा। उसने कहा, भैरव सिंह, अब तेरी बारी है। वापसी। कालगढ़ की हवा अभी भी धुएं से भरी थी, पर इस बार उस धुएं के साथ लौट रहा था आरव सिंह, एक नाम जो अब तक सिर्फ मुंबई के अंडरवर्ल्ड में गूंजता था। वो पुरानी जीप से उस घाटी में उतरा। बचपन की यादें, मां की कब्र, पिता की आवाज, सब उसके सामने था। गांव वालों ने उसे पहचाना नहीं, लेकिन जब उसने भैरव के आदमी को सरेआम रोका और कहा, यह खदान अब मजदूरों की है, तो पूरे इलाके में खबर आग की तरह फैल गई। भैरव सिंह ने अपने गुर्गों से कहा, वो लौंडा जिंदा नहीं लौटना चाहिए। पहली भिड़ंत हुई रात में। आरव अकेला था, पर उसके पास बचपन की चोटें थीं। गोलियों की बारिश में भी वो मुस्कुराया। यह खून नया नहीं बह रहा, ये तो पुराना हिसाब चुकाने निकला है। वो एक एक करके भैरव के आदमियों को खत्म करता गया। हर मौत के बाद मजदूरों की आंखों में डर की जगह उम्मीद दिखने लगी। 4. खदान का राजा। भैरव सिंह ने अब सीधे खेल खेला। पुलिस, राजनेता, ठेकेदार सब उसकी जीब में थे। उसने आरव पर हत्या, डकैती और देशद्रोह तक के केस लगवा दिए। आरव को पकड़ने के लिए एसपी अदिति राणा भेजी गई, एक सख्त ईमानदार अफसर जो अपने नियमों से नहीं झुकती थी। पहली बार जब उसने आरव को देखा, वो समझ गई कि यह अपराधी नहीं, जंग का सिपाही है। आरव ने कहा, मैं आजादी मांग रहा हूं, अपनी मिट्टी के लिए। धीरे धीरे आदिति को सच्चाई पता चली। भैरव सिंह सरकारी कोयला चोरी कर विदेश भेज रहा था और मजदूरों की मौतें दुर्घटनाएं नहीं, उसकी साजिश थीं। लेकिन उसके खिलाफ सबूत जुटाना मौत को बुलावा था। अदिति ने अपने करियर की परवाह न करते हुए आरव का साथ देने का फैसला किया। उन्होंने मिलकर एक गुप्त अभियान चलाया, ऑपरेशन कालगढ़। युद्ध की रात। भैरव सिंह के खदान महल में उस रात जश्न था। वो सोच रहा था कि अब आरव खत्म हो गया है। लेकिन बाहर पहाड़ों के बीच सैकड़ों मजदूर मशाले लेकर आगे बढ़ रहे थे। उनका नेता आरव सिंह। आज मिट्टी बोलेगी, आज वो हिसाब होगा जो दशकों से बाकी है। गोलीबारी शुरू हुई। धुआं, आग, बारूद और चिल्लाहट सब मिलकर नर्क का नजारा बना रहे थे। आरव एक हाथ में बंदूक, दूसरे में झंडा लेकर आगे बढ़ा। हर गोली उसके बदले का हिस्सा थी। भैरव सिंह ने उसे देखते ही कहा, तू राजा बनेगा, यहां सिर्फ मैं हूं। आरव हंसा, तू राजा नहीं, दलाल है। राजा वो होता है जो अपनी प्रजा के लिए लड़े। दोनों के बीच खून खराबे वाली लड़ाई हुई। अंत में आरव ने भैरव की गर्दन पर पिस्तौल रखी। ये खदान तेरे लिए नर्क थी, पर मेरे लिए मंदिर है। और एक गोली चली। भैरव गिर पड़ा, पहाड़ गूंज उठा। मजदूरों ने पहली बार बिना डर के सांस ली। आग से उठता साम्राज्य। अगली सुबह सूरज उगा तो पहली बार कालगढ़ में धुआं नहीं, सुनहरी रोशनी दिखी। आरव सिंह अब खदान का मालिक था, पर उसने उसे किसी कंपनी को नहीं बेचा। उसने मजदूरों के नाम पर जन खदान ट्रस्ट बनाया। हर मजदूर को हिस्सा मिला, हर परिवार को घर।
अदिति राणा का ट्रांसफर हो गया, लेकिन उसने जाते जाते आरव से कहा, तुम कानून से ऊपर चले गए हो, पर तुम्हारा मकसद पवित्र था। आरव मुस्कुराया, मैं राजा नहीं बनना चाहता था, बस इंसान बनना चाहता था। खादान के ऊपर अब एक विशाल बोर्ड लगा था, कालगढ़, यहां मिट्टी भी आजाद है। अध्याय 7 नई दास्तान। सालों बाद कालगढ़ का नाम अब आरवपुर रखा गया। वहां स्कूल बने, अस्पताल बने और हर बच्चे को शिक्षा मिली। पर खदान के कोने में जहां कभी भैरव सिंह का महल था, अब एक मूर्ति खड़ी थी, आरव सिंह, जिसने डर को हराया। कभी कभी रात में जब हवा चलती तो मजदूर कहते कि उन्हें किसी की आवाज सुनाई देती है, काम करो पर सिर झुकाकर नहीं, सीना ठोककर। एपिलॉग। मुंबई के एक पुराने अखबार में एक खबर छपी। पूर्व अंडरवर्ल्ड डॉन आरव सिंह अब 10,000 मजदूरों के जीवन बदलने वाले समाजसेवी के रूप में जाने जाते हैं। एक बुजुर्ग पत्रकार ने लिखा, उसने खदान से सोना नहीं निकाला, इंसानियत निकाली।